हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं मिल रही हूँ आज आपसे एक और नई उम्मीद के साथ, एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस देखिए, धूप तो निकली नहीं है, नहाना धोना हो गया है, पूजा भी कर ली मैंने। टीका से तो पता लग ही रहा होगा कि मैंने पूजा कर ली है। तो पूजा हो गई है गाइस, और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और कल मेरी भिंड जाने की तैयारी है। कल मैं जाऊंगी भिंड। मैंने मतलब कि तैयारी तो आज की थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण फिर आज हम लोगों की तैयारी कैंसिल हो गई। ठंड तो वैसे रहेगी रोज़, और 7-8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए मुझे। तो अब जाने की तैयारी बन रही है। कल आज की बनी थी, लेकिन आज का कैंसिल हो गया, और कल की तैयारी बन रही है। देखो कल क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तैयारी बनने के बाद भी कैंसिल हो जाती है। और अगर मैं निकलूँगी तो फाइनली मेरे चैनल पे आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए तो मिल ही जाएगा। तो मेरा ब्लॉग चैनल पे आ ही जाएगा। अगर मैं जाने को होंगी तो रास्ते की और भिंड की फिर वीडियो मेरी आने लगेंगी। जो भी ब्लॉग्स होंगे मेरे भिंड के आएंगे अकेले के, तो वो तो फिर उससे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं भिंड आ गई हूँ। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और मम्मी मेरी आज गई हैं गाँव, तो अभी गांव से वो आएंगी तो उसके बाद फिर चाय वाय बनाऊंगी। चाय अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मम्मी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मम्मी आ जाएंगी तभी चाय बनाऊंगी। तो मैंने कहा तब तक आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। तो गाइस आप लोग कहाँ से हैं? जो लोग फतेहपुर से हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ठंड कैसी पड़ रही है। अदरवाइज़ जो लोग मेरी बाहर से हैं वो लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी तरफ कैसी ठंड पड़ रही है। ऐसी जैसे हम लोगों की तरफ ठंड है, वैसी आप लोगों की तरफ है कैसी ठंड पड़ रही है, कमेंट करके बताना। और हमारी तरफ तो भाई फतेहपुर में बहुत ठंड है। और अभी जब हम भिंड से आए थे तो भिंड से आए थे तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। बाकी भिंड का वेदर कैसा है ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो और जो मेरी छोटी वाली बहन है जिसकी यहीं शादी हुई है वो भी आ गई थी, 1 तारीख को आ गई थी। लेकिन व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, मैं नहीं डाले। मैंने कहा कि फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसका छोटा वाला बेटा भी है, उसी में टाइम निकल जाता है गाइस, मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। तो वो सब लोग आ गए थे, नया साल यहीं पे मनाने के लिए सब लोग आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा भी लगा, इस बार नए साल में सब लोग साथ में थे, अच्छा लगा। बाकी वो भी 1-2 दिन में चली जाएगी, और मेरी तो कल की तैयारी बन रही है। अब देखो क्या होता है। और मम्मी मेरी गांव इसलिए गई गाइस की पता नहीं अचानक से क्या हो गया। जिस दिन हम लोग भिंड से आ रहे थे उसी दिन अचानक से पता चला कि बाबा को मेरे फालिस मार गई है। आप लोग तो जानते होंगे फालिस मार गई है क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। भगवान ऐसी ऐसी बीमारी हमारे घर में ही सबको दे रहा है। मतलब मैं पहली बार नाम ही सुन रही हूँ, मतलब अभी तक मैं नाम सुन रही थी लेकिन देखी नहीं थी। लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी भगवान दे रहा है हमारे ही घर में कि अब हमारे ही घर में सब बीमारी देखने को मिल रही हैं। खैर कोई ना, भी जब मम्मी गांव से आएंगी कैसे क्या होता है फिर वो बताएंगी उसके बाद। तो चलिए ब्लॉग में आप लोगों के साथ अपना कंटिन्यू करती हूँ, तो बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप लोग देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या हो, तो बने रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे आगे। तो देखिए गाइस, चाय मेरी दोबारा की है, दोबारा मैं चाय पीने जा रही थी। और इधर मम्मी कर रही थी खाने की तैयारी, ये इसमें खीर बनाने जा रही थी। और इधर एक तरफ आलू में उबाल के और मतलब सारा कुछ उसमें मिक्स करके रख दी थी कचौड़ी बनाने के लिए। ये देखिए ये आलू रखा है, कचौड़ी बनाएंगी। और पनीर की सब्ज़ी बनाएंगी तो मटर छील के रख ली थी, देखिए मटर छील गई है। और
तो मैंने कहा कि तब तक मम्मी कहीं तब तक दोबारा चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद जो काम होगा। देखिए कैन रख दी थी मैं पानी गर्म करने के लगाने के लिए, पानी गर्म करने जा रही थी। एक तरफ मशीन भी लगा थी, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो धुलने के लिए कपड़े मशीन भी लगा दी थी। देखिए कपड़े धुले जा रहे थे। मशीन जब लगा दो गाइस तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम फैल गया है, क्योंकि मशीन चलती रहती है तो जबकि हाथ से नहीं धुलना पड़ता, लेकिन रखी रहती है तो पानी वानी पूरे आंगन में फैल जाता है, बहुत गंदगी जैसी हो जाती है। तो मशीन लगी थी, एक तरफ कपड़े धुले जा रहे थे। और इधर देखिए आज मेरे बहन ने बहुत अच्छा काम कर दिया। छोटी वाली जो है साक्षी, जिसको आप लोग जानते हैं, चश्मिश, आज उसने बिस्तर उस्तर सारे फोल्ड करके कमरे की पूरी साफ़ सफाई कर दी। आज बहुत अच्छा काम कर दी थी, नहीं तो वैसे तो सुनती नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा अपने मन की बात है। कैसे अगर उसका मन होता है तभी वो काम करती है, अगर कहो तो काम नहीं करती। फिर देखिए थोड़ी थोड़ी आज निकल आई थी धूप, बहुत दिनों बाद। धूप ऐसी थी कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, हवा चल रही थी, और धूप का तो मतलब ऐसे बस भगवान थोड़ा सा सूर्य भगवान थे ना, थोड़ा शर्मा रहे थे निकलने में, तो थोड़ी थोड़ी निकले थे, ज़्यादा नहीं निकले थे कि उन्हें नज़र लग जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा नहीं निकले, थोड़े ही निकले थे। शर्म आ रही थी उनको निकलने में। तो सब लोग यहाँ छत पे ही बैठे थे कि धूप निकल आई है तो थोड़ा सा छत पे ही बैठ जाएं, थोड़ी बहुत तो देखने को मिलेगी ही धूप। तो मैं यहाँ पे बैठी थी और सब लोग बैठे थे। मम्मी मेरी थोड़ी देर बैठी और उसके बाद फिर चली गई थी नीचे, क्योंकि उनको काम की बहुत टेंशन रहती। कह रही थी काम पड़ा है और 3-4 का टाइम हो रहा है, 3-4 और बज रहे थे शायद। तो कह रही थी कि सारा काम पड़ा है तो सब लोग यहीं बैठे रहेंगे तो काम कैसे होगा। तो वो नीचे चली गई थी। और ये देखिए 1 जनवरी को नए साल के दिन गाइस, मेरी जो छोटी वाली बहन है, जो मुझसे छोटी है, जिसकी शादी यहीं हुई है हमारे फतेहपुर में ही, वो भी आ गई थी। और ये देखिए इनको तो आप जानते ही हैं, देखिए उनका जो है बाबू खेल रहा था यहाँ पे, युग्गू, इसका नाम गाइस युग है। और वह युग नाम मैंने ही रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम, तो मैंने ये नाम रखा है। बाकी इसका नाम आद्विक है। ये आ गए उनकी मम्मा। ये देखिए इन्हें मोबाइल में लगी रहती हैं और वो अपना बेचारा खेलने में ही मस्त था, रोता नहीं है गाइस, चाहे जैसे भी है, बस बिठा दो। बैठने लगा है अब, लेकिन अभी खड़ा नहीं हो पाता है, बस बैठने लगा है। और इधर ये भी धूप ले रहे थे, धूप का आनंद आज सब लोग ले रहे थे, क्योंकि हल्की हल्की धूप निकली थी तो धूप का आनंद ले रहे थे। और ये भी ले रहे थे धूप का आनंद, और सब लोग ले रहे थे। मम्मी मेरी चली गई थी नीचे, सूर्य भगवान भी जाने को हो गए थे, उनका भी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा चलो अब हम लोग भी नीचे चलते हैं, क्योंकि जितनी गाइस धूप नहीं लग रही थी उतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो इसीलिए फिर नीचे जाने की तैयारी सब लोग करने लगे कि चलो अब नीचे ही चलते हैं, ऊपर बैठ के क्या करना। उसके बाद फिर वहाँ से फिर आने के बाद नीचे फिर चाय वाय बनाई थी मम्मी। चाय पीने के बाद फिर गाइस हम लोग निकल लिए थे बाज़ार के लिए, क्योंकि जो मेरी बहन है छोटी वाली, जो स्कूल जाती है, तो उसके स्कूल में कोई मतलब बताए थे कि फॉर्म वॉर्म भरने के लिए, तो उसी के काम से हम लोग फॉर्म भरने के लिए शायद हमने सोचा शायद हो जाए, फॉर्म भर जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा जब ये सरकार की कोई स्कीम है, अगर उसका लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे सरकार का लाभ तो जल्दी हमें मिलता नहीं है, लेकिन शायद मिल जाए, तो इसीलिए यही कोशिश में हम लोग गए थे। तो देखिए हमारे यहाँ फतेहपुर की तामेश्वर की रोड देख लीजिए आप लोग, इतनी मस्त झकास हमारी यूपी की रोडें हैं कि इतनी अच्छी तो छत भी नहीं होती है। आदमी जो मतलब किसी के घर कोई कोई होता है ना, उनके घर के ऊपर की छत भी नहीं होती इतनी चिकनी, जितनी हमारी यूपी की रोड है, देख लीजिए इतनी मस्त है। तो हम लोग पहुंचने ही वाले थे और ठंड इतनी ज़्यादा थी गाइस, ऐसे स्कूटी से गए थे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, जैसे मतलब जितने जितने शरीर में वैसे तो पहन के सब कुछ गए थे, लेकिन जितने जितने जगह खुले थे ना, वहाँ पे लग रहा था कोई पत्थर चिपका दिया हो, ऐसे ऐसे लग गई हो, ऐसे बर्फ़ से गलन, हाथ जैसे, हाथ तो बाहर निकले ही थे। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए गाइस फाइनली हम लोग आ गए थे वहाँ पे, ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते, स्कूल में बता दिए थे कि वहाँ पे है, लेकिन कंफर्म नहीं पता था, तो पूछते पूछते फिर हम लोग आ ही गए थे।
देखिए उनका कुछ काम था स्कूल का, तो हमने कहा फॉर्म भरवा देते हैं, लेकिन गए थे, काम हुआ नहीं गाइस, क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं ना वो थे नहीं यहाँ पे, वो चले गए थे बाहर। तो उन्होंने कल के लिए बुलाया था, तो फिर हम लोग गए, हमारा जाना ही वेस्ट था। ठंडी में इतनी ठंडी थी, गए भी और काम भी नहीं हुआ। तो फिर बड़ी मतलब कि ऐसा हो जाता है कि इतनी दूर आए भी और काम भी नहीं हुआ। क्या ही किया जा सकता है, अधिकारी हैं सरकारी, हैं तो हो गया काम, नहीं है तो वेट करो, नहीं आ रहे हैं तो कल आओ। वहाँ पे तो ये कहें कि 20-25 मिनट रुक जाओ, वो आ जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग चले आए थे वहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे रुक के क्या ही करते। तो मैंने कहा कि कल आके देख लेना, देखो फिर क्या होता है। तो फिर उसके बाद गाइस देखिए, इनकी ना अलग ही डिमांड रहती है। इन्हें मॉल जाना था, वहाँ से आने के बाद काम नहीं हुआ तो ये मॉल आ गई। इन्हें मॉल में ये पता नहीं क्या देख रही थी, समझ मतलब इन्हें ये नहीं पता था कि हमें लेना क्या है, बस मॉल जाना है, मॉल में जो पसंद आ जाएगा वही लेना है। तो मुझे तो कुछ लेना नहीं था, मैं तो खड़ी थी एक साइड में। फिर भी मैं, अब मॉल में गए तो थोड़ा बहुत देखना तो बनता ही है, देख रही थी। मुझे लेना कुछ नहीं था, इन्हें ही लेना था। तो मैंने कहा चलो देख लो जो लेना हो, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आ रहा था कुछ भी। मतलब ऐसे था, मॉल में ढूंढ रही थी जो चीज़, वो इन्हें मिली नहीं। पसंद जल्दी उन्हें आती नहीं है ना, ढूंढ रही थी बहुत सी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही थी। मैंने कहा जो पसंद आ रहा है वही ले लो। लेने गई थी दूसरी चीज़, पसंद कर रही थी दूसरी चीज़, ऐसे तो है। तो फिर उसके बाद गाइस मॉल से जो लेना था वो लेके फिर हम लोग घर आ गए। तो हेलो गाइस, हो गई है रात और खाना पीना मेरा हो गया है। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और रात काफ़ी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया था। देखिए मैंने आज खाया मीठा पान, पता तो चल ही रहा होगा, मैंने खाया मीठा पान, हस्बैंड लेके आए थे मेरे। तो आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। कहीं से कोई भी क्लिप अगर वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाए। तभी तो आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे। तो मिलती हूँ मैं कल के एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठंडी से बचते रहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो ठंडी से अपना बचाव करते रहिए। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक करके जाना। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।